नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है आरती की कहानी, दर्द भरी लड़की की कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक छोटी सी लड़की आरती अपने माता पिता के साथ रहती थी। आरती के माता पिता ने उसे प्यार से पाला और उसे सबसे बढ़कर मोहब्बत दी। वे दोनों छोटी छोटी खुशियों को महत्व देते थे, जैसे कि बिना कहे हुए कपड़े, मिठाइयाँ और किताबें। आरती का जीवन सामान्य और सुखमय था, लेकिन एक दिन उसे एक संघटना से गुजरना पड़ा जो उसके और उसके माता पिता के बीच की तालमेल को पूरी तरह से बदल दिया। उस दिन आरती ने सुना कि कुछ गांव वाले उसके माता पिता के बारे में बुरी बातें कह रहे थे। वे ये कह रहे थे कि आरती के माता पिता शादी में संघटनाएं डाल रहे हैं और उनका जीवन खराब जा रहा है। आरती ने ये सुनकर चौंक गई और यह सोचने लगी कि क्या ये सच हो सकता है। अपनी समझदार माँ के पास जाकर आरती ने अपनी चिंता और डर को बांटा। उसकी माँ ने आरती को समझाया कि शादी में ऐसी समस्याएं आम बातें हैं और कई बार सभी को ये लगता है कि वे अपने जीवनसंगी को समझ लेंगे। वे आरती से कहती हैं कि वह खुद को समझने और स्वयं के विकल्पों पर ध्यान देने के बजाय दूसरों के विचारों पर क्यों विचार कर रही है। आरती की माँ के शब्दों ने आरती को सुझाव दिया कि वह दूसरों की आलोचना करने के बजाय खुद को सुधार सकती है और अपने आप पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वह किसी को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, यह उनका व्यक्तिगत विचार होता है और उसकी खुद की खूबियों को समझना महत्वपूर्ण है। आरती ने इस समझाने पर ध्यान दिया, लेकिन उसकी माँ के बयान का कोई असर नहीं हुआ। उसकी माँ ने उसे और खराब बोल दिया, जिसके परिणामस्वरूप आरती का दिल बहुत अधिक दुखी हो गया। आरती अब खुद को दुनिया का सबसे मनहूस बच्चा मान रही थी। वह अपनी माँ से पूछती है, क्या मैं इतनी बदनसीब हूं कि तुम मुझे मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊं? मैंने कैसी बड़ी गलती कर दी है? आरती के सवालों से उसकी माँ को समझ में नहीं आया। वह गुस्से में थी और आरती के ऊपर बिना सोचे समझे शब्दों की बरसात कर रही थी। आरती बिना कुछ कहे ही खड़ी थी, निठुर भाव से। आरती के सवालों का कोई असर नहीं था, लेकिन उसकी माँ के शब्दों का असर था। उसकी माँ ने अपनी बातें बिना सोचे समझे कह दी थी, लेकिन उसे तब यह नहीं समझ में आया था। आरती ने निठुर भाव से खड़ी रहते हुए एक ही सवाल पूछा, माँ, क्या आप मुझे मारना चाहती हो? गुस्से में उसकी माँ ने हाँ कह दी। ये सुनकर आरती ने बिना देर किए ही अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी माँ और पिता ने कोशिश की कि उन्हें अपने कमरे से बाहर आने दें, लेकिन आरती ने दरवाजा बंद नहीं किया। कुछ समय बाद आरती के पिता ने अपनी गलती का एहसास किया। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया, जो आरती का इलाज करने आया। डॉक्टर ने आरती का इलाज किया और उसको ठीक कर दिया। जब डॉक्टर ने आरती का इलाज किया और उसको सही सलामत कर दिया, तो उन्होंने आरती की मां के हाथ में एक चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था कि आरती के लिए एक मास्टर शेफ की नौकरी की पुष्टि के लिए 5 लाख रुपए का चेक था। आरती की मां ने चिट्ठी को पढ़ा और चेक को देखकर वे दोनों चौंक गए। उनके आंखों में आंसू थे और उन्होंने समझा कि उन्होंने अपनी बेटी को कितना दुख पहुंचाया है। आरती की मां ने उसकी पांव तले जमीन किया और उसे देखकर एक गहरी शर्म महसूस की। उन्होंने अपने पति के पास जाकर कहा, हमने गलत कदम उठाया है। हमें अपनी बेटी के साथ सही सलामती से रहने का मौका देना चाहिए। उन्होंने उसके कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और वह देखा कि आरती अपने कमरे के अंदर दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटकी हुई थी। अभी उसकी आंखें बंद थीं और वह बेहोश थी। जब माँ और पिता ने उसको पंखे से अलग किया और उसका दुपट्टा निकाला, तो वे दोनों देखकर घबरा गए। आरती की माँ ने उसको अपने बाहों में लिया और बेड पर लेटा दिया। डॉक्टर ने इलाज करने के बाद कहा, शुक्र है कि आप लड़की बच गई। थोड़ी देर और देर हो जाता तो ये दुनिया आपके बिना रह जाती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में थी, लेकिन उसकी माँ और पिता को अब एहसास हो गया कि वे कितनी बड़ी गलती कर चुके थे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने उनके प्यार के बावजूद जीवन की भारी समस्याओं का सामना किया था। उसकी माँ ने उसके हाथ में चिट्ठी और चेक दिया और उसके साथ साथ बड़ी शर्म महसूस की। उन्होंने अपनी बेटी के प्यार के लिए कितना कम किया था और उन्होंने ये भी समझ लिया कि उनका गुस्सा बिना सोचे समझे उसकी बेटी को कितना चोट पहुंचा दिया था। वे दोनों अपनी बेटी को प्यार से गोद में लिए और उन्होंने उसे सच्ची माँ बाप की गर्मी महसूस करने दी। उन्होंने उसे चिट्ठी की बजाय गले लगाकर प्यार से समझाया कि वे कितने प्यार से उसकी चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने उसकी ओर से गलतियों की माफी मांगी और उसकी आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास किया। वे बेटी के साथ समय बिताने और उसकी चाहतों और सपनों को समझने का प्रयास करने लगे। आरती भी अपने माँ बाप के प्यार का हकदार थी और वह भी उनसे प्यार से मिलकर खुश थी। वह जान चुकी थी कि उनकी माँ और पिता केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनकी दुनिया थी।
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों के बारे में कमेंट करने से पहले उनके अंदर की भावनाओं और संदेशों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में हर किसी का सफर और मार्ग अलग होता है और हमें समझना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के सामने कैसे कठिनाइयां आ सकती हैं। बिना जाने हम किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें अपने शब्दों का सावधानी से उपयोग करना चाहिए और दूसरों के साथ दयालु और समझदारी बरतनी चाहिए। इस कहानी से हम ये भी सीखते हैं कि माँ बाप के प्यार और समर्थन का महत्व कभी भी कम नहीं होता। वे दोनों अपनी बेटी के लिए कितने बड़े प्यार से उसके साथ थे, लेकिन अपने गुस्से और दुख भरे शब्दों के चलते वे ये समझ नहीं पाए कि वे कितनी महत्वपूर्ण है उनके जीवन में। अक्सर हम अपने प्रियजनों को तबादला होने से बचाने के लिए खुद को मजबूत दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे प्यार और समर्थन का भी उनके लिए बहुत महत्व होता है। आरती और उसके माँ बाप के बीच का ये संघर्ष दिखाता है कि परिवार के सदस्यों के बीच खुली और समझदारी की आवश्यकता होती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने प्यार और समर्थन को सबसे महत्वपूर्ण बात मानना चाहिए और गुस्से और आपसी विवादों के बावजूद हमें दिल से आपसी मोहब्बत और समर्थन देने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी के अंत में आरती और उसके माँ बाप के बीच का संबंध मजबूत हो जाता है और वे अपनी गलतियों से सीखकर एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जीने का फैसला करते हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि प्यार और समर्थन कभी नहीं खोने चाहिए और हमें दूसरों के साथ समझदारी, धैर्य और आपसी सम्मान बरतनी चाहिए, ताकि हमारे परिवार के सदस्य हमेशा खुश और सुरक्षित महसूस करें। यही इस कहानी का सार है और मुझे उम्मीद है कि यह हमें समझदारी और प्यार की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। समय बीतते हुए आरती की जिंदगी नई राह में बदल गई। वह 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ की नौकरी करने के लिए तैयार थी और उसके पास अब अपने सपनों की ओर बढ़ने का साहस था। आरती ने अपनी जीवन में समझदारी, संवादना और प्यार की महत्वपूर्ण भूमिका को समझ लिया था। वह अब अपने माँ बाप के साथ और भी खुश और मजबूत रिश्तों को बनाने के लिए प्रतिबद्ध थी। आरती की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कभी भी मुश्किलात और चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हमारे प्यार और समर्थन से हम उन्हें पार कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दूसरों के साथ आपसी समझदारी और संवादना बरतने की महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है। आरती की कहानी एक सफलता की कहानी है जो उसके माँ बाप के साथ प्यार और समर्थन के साथ बन सकी। ये हमें याद दिलाती है कि हमें कभी भी अपने प्यार भरे रिश्तों को सीखने और बढ़ाने का सुनहरा मौका मिल सकता है, चाहे हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां क्यों ना आए। इस कहानी के साथ हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें हमारे प्यार भरे रिश्तों के साथ धैर्य और समर्थन बरतने की महत्वपूर्ण बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, ताकि हमारे पास खुशियों और सफलता की ओर जाने का रास्ता हमेशा खुला रहे। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारे प्यार भरे रिश्तों को हमेशा महत्वपूर्ण बनाना चाहिए और हमें दूसरों के साथ समझदारी और संवादना बरतने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम सभी खुश और समृद्ध जीवन जी सकें। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस दर्दनाक और सोच विचार से भरपूर कहानी को सुना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप और भी रोचक कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। हमारे चैनल पर आपको रोचक कहानियां, ज्ञानवर्धन और मनोरंजन से भरपूर वीडियोस मिलेंगे। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ इन रोचक कहानियों का आनंद ले सकते हैं। फोल्डेड हैंड्स।